नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी मिड कैप से आने वाली कंपनी कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में, जो फॉर्मरली एनआईआईटी के नाम से जानी जाती थी। प्रेजेंटली इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोफाइल की बात करें तो ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल सर्विसेज, एआई डेटा एंड इंसाइट्स, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स इकोसिस्टम, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस सॉल्यूशंस, मेटावर्स और वेब 3 ऑफर करती है। करेंटली इसके बिजनेस का प्रेजेंस दुनिया के 21 देशों में है और 9 देशों में 21 डिलीवरी सेंटर है। पिछले 9 महीनों से जिस तरीके से आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले शेयर्स में भारी करेक्शन होता हुआ दिखा, कोफोर्ज लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी आपको पिछले एक साल में करीब 32% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले एक साल में जो इसने बॉटम बनाया था, करेंटली ये वहां से ये 12% ऊपर चल रही है, जबकि जो इसका हाई प्राइस रहा है वहां से करीब ये 41% नीचे चल रहा है। पिछले एक साल में जरूर इसके शेयर प्राइस में 30% से ज़्यादा का गिरावट होता हुआ दिखा, लेकिन अभी भी पिछले 5 साल का डेटा देखें, ये शेयर 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ दिखेगा। और फ्यूचर में अभी भी हम आईटी इंडेक्स के बारे में बात करें या किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत अच्छा इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। तो क्या कोफोर्ज लिमिटेड के शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? फंडामेंटली ये कंपनी और शेयर कैसा नजर आ रहा है, टेक्निकल चार्ट में इसका कैसा पैटर्न बन रहा है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेजेंट टाइम में कोफोर्ज लिमिटेड मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 21,955 करोड़ का है। स्टॉक भी अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये करीब 32 के आसपास है। आरओसी हो या आरओई हो, काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और अमूमन इस सेक्टर से जितनी भी मेजर कंपनी जाती है, ये दोनों पार्ट आपको उनका इसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा। और फिलहाल कोफोर्ज का आरओसी 32.1%, जबकि आरओई 25.4% है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 3602 रुपया है, अपने बुक वैल्यू 449 से करीब 8.5 गुना के आसपास ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा। और पिछले एक साल में इसने 3210 रुपये का लो जबकि 6135 रुपये का हाई बनाया है। वैसे तो सितंबर मंथ खत्म होने के बाद जुलाई से सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट अवेटेड है, जो आने वाले शॉर्ट टाइम में ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसके लास्ट क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है जून 2022 का, यहाँ पर चाहे इसका सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर तो अच्छा ग्रोथ नजर आएगा, क्योंकि जून 2021 में इसका सेल 1462 करोड़ का था, जो जून 2022 में 1829 करोड़ तक पहुंचता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 211 करोड़ से बढ़ के 289 करोड़ तक जा पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको यहाँ पर 2% का जंप आता हुआ दिखेगा और ये 14% से बढ़ के 16% तक पहुंचता है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर आपको इसके सेल्स में तो ग्रोथ नजर आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको गिरावट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 312 करोड़ का था मार्च 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज में भी यहाँ पर 2% का गिरावट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये भी 18% के आसपास था। इसको क्वार्टरली रिपोर्ट जिस तरीके से सेल्स के मामले में पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अच्छा बना हुआ है, उसी के लाइन में इस कंपनी के पिछले 10 सालों का भी परफॉर्मेंस नजर आएगा। और चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या स्टॉक प्राइस CAGR हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका सेल्स ग्रोथ 15% रहता है, 5 साल में 18%, 3 साल में 21% और पिछले एक साल में ये 34% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी के इसके सेल्स ग्रोथ के ऑलमोस्ट लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, और पिछले एक साल से लेकर 10 साल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है। पिछले एक साल में 38%, 3 साल में 17%, 5 साल में 20%, जबकि पिछले 10 साल में ऑन एवरेज ये 13% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR में इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से अपने इन्वेस्टर्स के लिए ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, क्योंकि सबसे कम पिछले 10 साल में इसका CAGR 29% रहता है, 5 साल में सबसे अच्छा 43% और पिछले 3 साल में ये 38% रहता है। पिछला एक साल जरूर इसका स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहता है, क्योंकि ये निगेटिव 36% है, और यही वो पीरियड है जब आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम शेयर जो ओवर वैल्यूड हो चुके थे, वहां पर भारी करेक्शन आया, जिसकी वजह से कोफोर्ज लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल से लगातार इसका इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और ये 19% से स्टार्ट होकर 25% के आसपास खत्म होता है। बैलेंस शीट इस कंपनी का इस सेक्टर से आने वाली मैक्सिमम क्वालिटी कंपनीज की तरह ठीक ठाक या अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व इसका लगातार ग्रो करते हुए फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2672 करोड़ तक पहुंचा है।
कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको इस पीरियड में, और स्पेशली मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच में, क्योंकि ये 935 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसके रिजर्व्स और बोरिंग्स को इवेल्युएशन करके देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.3 के आसपास नजर आएगा, जो पिछले 3 साल के एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 से थोड़ा सा ज़्यादा नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा इसका कमज़ोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगातार सेल की है, और जो सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में उनकी होल्डिंग 70% के आसपास थी। इसके बाद से सेलिंग स्टार्ट होता है, और जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये 40.09% तक पहुंच चुका है। लेकिन एफआईज या डीआईज की होल्डिंग पर नज़र डालें तो जो भी प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सेल की है, मैक्सिमम हिस्सा उनके द्वारा बाई होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग जो सितंबर 2020 में 13 और 7.5% के आसपास थी, जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट में बढ़ के करीब 22% और 26% तक पहुंच चुका है। कोफोर्ज लिमिटेड के फंडामेंटल को और ज़्यादा डीपली समझने के लिए अगर शॉर्ट एनालिसिस पर नज़र डालें तो ये आपको अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि प्रेजेंटली इसके पास स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 12 का स्कोर हो रहा है, जबकि अगेंस्ट में जाने वाला पॉइंट वीकनेस 3 और थ्रेट 0 मात्र 3 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीना का डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में बन रहा है, चाहे मिड टर्म उनका व्यू हो या लॉन्ग टर्म हो। हम वॉल्यूम एनालिसिस पे नज़र डाल सकते हैं, और 1 महीना से लेके 1 दिन पहले तक कोई भी डेटा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें कहा जा सके, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या मिड टर्म इन्वेस्टर हो, इस शेयर और कंपनी को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार आपको 30% के आसपास ही नज़र आएगा। दोस्तों ये तो रहा कोफोर्ज लिमिटेड का फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पिछले कुछ सालों में कैसा इसने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो। साथ ही वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश किया, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उनका व्यू स्ट्रॉन्ग या पुअर है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं और आरएसआई के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें बुलिश पैटर्न बन रहा है या बेयरिश पैटर्न बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर कंसीडर किया जा सकता है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड के चार्ट पैटर्न और आरएसआई को समझने के लिए सबसे पहले मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है, और इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं मॉर्निंग में इसके शेयर प्राइस में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ तो दिखा, लेकिन चूंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी बनी रही, इसलिए इसके शेयर प्राइस में भी गिरावट हुई, और चार्ट पैटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग इसका सेट होता चला गया। चार्ट पैटर्न की तरह ही इसका आरएसआई भी बनता हुआ दिखेगा, और मैक्सिमम टाइम ये साइडवेज जोन में चल रहा है, क्योंकि ये 40 और 60 के रेंज में ही रहता है, लेकिन जो इसका क्लोजिंग करीब 53.61 के आसपास होता है, इसको हम बुलिश पैटर्न में जाता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि अमूमन किसी भी शेयर का अगर आरएसआई 50 या इसके आसपास रहता है, भले ही उसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ ना दिखे, लेकिन उसके पैटर्न को बुलिश ही माना जाता है। 5 डे चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये शेयर एक अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है, और इसका आरएसआई भी करीब 60 के आसपास है, क्योंकि ये 58.74 है, और कई बार ये 60 के ऊपर या ओवर बाउट जोन में भी जाता हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही इसका आरएसआई 80 को क्रॉस करता है, वहां से एक सेल ऑफ आता है और एक बार फिर से ये साइडवेज मूवमेंट में चला जाता है। लेकिन ओवरऑल 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो इसका आरएसआई को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, और यहाँ पर अगर ये 60 को क्रॉस करता है, हो सकता है इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा और पॉजिटिव मूवमेंट है। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न पर नज़र डाला जाए तो ये सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग पैटर्न में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 62.44 है, यानी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक भारी जंप आता हुआ दिखेगा इसके शेयर प्राइस में। यानी ओवरऑल 1 डे से लेके 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें या रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें, यहाँ पर लगातार बुलिशनेस नजर आ रहा है, इसलिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अच्छा मान सकते हैं। और जो पिछले 1 महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 9 से 10% का उछाल आया है, हो सकता है आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में 5 से लेकर 10% के आसपास पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिखे। दोस्तों मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस शेयर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स केवल 2 पार्ट हैं जो रेड जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर ग्रीन जोन में जाते हुए दिखेंगे। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है आने वाले 1 साल के लिए, इसमें 21 एनालिस्ट पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 57% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में ठीक ठाक रह सकता है।
इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, लोअर साइड में 15 साढ़े 15% का गिरावट आ सकता है, मीडियम साइड में 8 सवा 8% का रिटर्न बन सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये शेयर प्राइस जो करीब 3602-3 रुपये पर चल रहा है 7120 रुपये तक अप्रोच कर सकता है और इस पीरियड में आपको करीब 97-98% का रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी इस कंपनी का अच्छा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक में यहाँ पर आपको 19% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी इस कंपनी का ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि ये आपको 21-22% के आसपास ग्रो कर सकता है मीडियम साइड में। ब्रोकर रिसर्च में बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, करंट प्राइस लेवल से 30 से 40% का रिटर्न बनता हुआ दिखेगा आने वाले 1 साल में। और जुलाई मंथ में जो 3 ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है, सबसे ज़्यादा आपको शेर खान का नजर आएगा और उन्होंने 22 जुलाई 2022 को इस शेयर का प्राइस जब 3731 रुपया था, बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 4680 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 22 जुलाई को ही ICICI डायरेक्ट ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 4375 रुपये का टारगेट दिया है, जबकि प्रभुदास लीलधर ने 23 जुलाई 2022 को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 4031 का टारगेट दिया है। दोस्तों फाइनली इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आने वाले 70 दिन के अंदर ही इस कंपनी का रिजल्ट आउट होगा और क्वार्टरली का रिजल्ट जो इस कंपनी का आने वाला है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में र्यूमर चल रहा है, जो भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उनके रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। लेकिन मेरे एनालिसिस और जो भी डेटा मैंने खंगाला, मुझे रेवेन्यू या टॉप लाइन के ऊपर कोई प्रेशर आता हुआ नहीं दिख रहा है और मेरे अकॉर्डिंग ये पिछले कुछ क्वार्टर रिपोर्ट के लाइन में ही जाना चाहिए और एटलीस्ट इसका सेल्स ग्रोथ 9 से 10% रहना चाहिए। हो सकता है इसके प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा और जो पिछले कुछ क्वार्टर्स से थोड़ा सा डिटोरिएशन दिखा रहा है वहां पर मामूली ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। इस कंपनी का बिजनेस या शेयर प्राइस जहां पर खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 सालों में एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और निश्चित ही अगर इस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन भी होता है, इसका प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में रुपये का भाव कम हुआ है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ना सिर्फ इस कंपनी को बल्कि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली मैक्सिमम कंपनीज को मिलने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा IT सेक्टर ही यूरोप और अमेरिका पर डिपेंडेंट है और इनका इनकम भी डॉलर में आता है, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो जिस तरीके से 8-10% का गिरावट हुआ है पिछले 1 साल में रुपये में, उसकी वजह से एटलीस्ट आने वाले शॉर्ट टर्म में इनका प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करता हुआ दिखेगा। इसलिए ओवरऑल आने वाले 4-5 सालों में इस कंपनी का बिजनेस आउटलुक मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा और शानदार रहने वाला है, जिसके बेसिस पर आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हैं। और भले ही किसी भी इन्वेस्टर्स को आने वाले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न न मिले, लेकिन अगर उनका ओपिनियन 3 साल 4 साल या 5 साल का है, इस शेयर को निश्चित ही अपने इन्वेस्टर्स को 20% या इससे ज़्यादा का एनुअल CAGR देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कोफोर्ज लिमिटेड जैसे कंपनी और शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।